क्रोध एक ऐसी अग है जिसनों बंदा खुद ही अपने घर दे अंदर ला लैंदा है ते अपने घर नूं खुद ही जलदियां पुजदियां देखदा है। ये आपां सारे जानते हैं भी क्रोध नाल कैसे नुकसान हुंदा है। पहला साडे शरीर दा नुकसान हुंदा है, मानसिक तौर ते नुकसान हुंदा है, आर्थिक तौर ते नुकसान हुंदा है, समाजिक तौर ते नुकसान हुंदा है। और कमाल दी बात यह है भी कोई भी बंदा क्रोध करना नहीं चाहता, पर फिर भी क्रोध आ जाता है, असीं क्रोध करते हैं। आओ जरा विचारते हैं भी क्रोध का कारण की है, आपां क्रोध क्यों करते हैं, की कारण है भी जिहड़ा असीं ना चाहते हुए भी इस अग दे अंदर सड़ते हैं। तो क्रोध करन दे कई कारण हो सकते हैं, पर प्रमुख तौर ते क्रोध करन दे केवल 3 ही कारण ने। इन्हां चों 2 कारणों की आपां गल करते हैं, एक कारण की फिर कदी गल करांगे। उन्हां 2 कारणों चों पहला कारण की है कि मनुख आदि काल तो आरंभ तो ही ये कामना रखता है कि हरेक बंदा मेरे अनुसार हो जाए, जैसा मैं चाह वैसा होवे, जैसा मैं चाह वैसा होए, हरेक बंदा मेरे मुताबिक जीवन बसर करे, हरेक बंदा मेरे अनुसार हो जाए। जैसे मान लो वो पति चाहता है पत्नी मेरे अनुसार हो जाए, और पत्नी चाहती है पति मेरे अनुसार हो जाए, पिता चाहता है कि पुत्र मेरे अनुसार हो जाए, मालक चाहता है नौकर मेरे अनुसार हो जाए। पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कुदरत नूं ही ऐसा मंजूर नहीं हैगा। परमात्मा ने सानू सब नूं वक्खो वखरा बनाया है, वक्खो वखरा सुभाव दिता है, वक्खो वखरे विचार दिते ने। अगर मैं यतन करा कि मेरा बच्चा मेरे वर्गा बन जाए, मेरे अनुसार बन जाए, ऐसा कुदरत नूं मंजूर नहीं हैगा। क्यों नहीं मंजूर हैगा? क्योंकि बादशाह कहते मेरे प्रभ साचा एक खेल रचाया, कोई ना किसी ही जिहा उपाया। कि परमात्मा ने ही किसी नूं किसी जिहा नहीं बनाया, और जेकर मैं उसनूं अपने जिहा बनाने का यतन करदा ना, तो मैं बिल्कुल वैसा कर रहा हाँ जैसा कोई बंदा ये यतन करे भी मैं गुलाब के फुल नूं कमल का फुल बना देना। बन सकता ऐसा? पहला कारण की है साडे क्रोध का, जदों मैं चाहता भी फलाना बंदा मेरे अनुसार हो जाए, वो हुंदा नहीं, फिर मैनूं उहदे ते क्रोध आउंदा है। फलाना काम मेरे मुताबिक होना चाहिए, मेरे अनुसार होना चाहिए, हुंदा नहीं, फिर मैनूं क्रोध आउंदा है। ये पहला कारण है क्रोध का। दूजा क्रोध का कारण है साडियां उम्मीदां। सानू बहुत सारिया उम्मीदां हुंदियां ने अपने परिवार तो, अपने मित्रां तो, अपने संबंधियों तो, पर यह गल ध्यान च रखिया जे कोई भी बंदा साडियां सारियां उम्मीदां नूं पूरियां नहीं कर सकदा। कोई भी बंदा साडियां उम्मीदां ते खरा नहीं उतर सकदा, और ना ही असी किसी दियां उम्मीदां ते खरे उतर सकते हैं। जदों आपां कोई उम्मीद करते हैं, पहले ही मन च धारणा बना लेंदे हैं भी फलाना बंदा मेरी इस उम्मीद ते खरा उतरेगा। जदों उहदे कोल जांदे हैं, वो जवाब दे दिंदा है, वो उम्मीद ते खरा उतरदा कोई नहीं। उहदे नाल फिर जां ते असीं उदास हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, ते जां फिर क्रोध करांगे। तो क्रोध के मुख तौर ते 2 कारण ने जिन्हां नाल सानू क्रोध आउंदा है। हुण आपां गल करदे हां भी क्रोध नूं कंट्रोल कैसे किया जाए। ये गल ध्यान रखियो, जिस वेले क्रोध सिर ते हुंदा है ना, जिस वक्त बंदा क्रोध दे अंदर झुलसदा हुंदा है, अगर उदों बंदा सोचे भी हुण मैं क्रोध नूं घटा ला, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे घर दे अंदर अग लगी होवे ते कोई बंदा कहे जी हुण मैं खूह पट ला ते पानी कड्डां फिर अग नूं बुझां। कोई बंदा डुबदा होवे ते सोचे भी हुण मैं बेड़ी बना ला, नाव बना ला,
ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਥੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਯੁੱਧ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਲਾਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਪਹਿਲਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਉਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਪੀ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਰਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰੋਧ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਲ ਮੂਲੰ ਕ੍ਰੋਧੰ ਕਦਾਂਚ ਦਇਆ ਨਾ ਉਪਰਜਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਲਾ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕ੍ਰੋਧ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਦਬਾਇਆ, ਪਰਸੋਂ ਦਬਾਇਆ, ਚੌਥੇ ਦਬਾਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਤਾਪ ਦੇ ਗਹਿਰੀ ਖਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। तो फिर क्रोध तो बचिया कैसे जाए? दो रस्ते ने, ये दोनों ही खतरनाक ने, ते तीजा रस्ता ही कोई नहीं हैगा। तो जिस वेले सानू क्रोध आ गया उस वेले क्रोध का कोई हल नहीं हैगा। वो ते जां तुहानू बाहर कढ़ना पैगा, जां उहदा दमन करना पैगा। असल मायनिया दे अंदर गुरु रूप साध संगत जी इक्को ही हल है। वो हल है सानू ये गल समझनी पैगी कि कोई भी विशेष व्यक्ति या कोई भी विशेष परिस्थिति सदा साडे अनुसार नहीं हो सकती। आपां चाहिए भी फलाना बंदा मेरे मुताबिक ही काम करे, जैसा मैं चाह वैसा ही बने, जैसा मैं कहां वैसा करे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुहाडी ये जिद रहेगी तो तुसी कभी भी शांत नहीं हो सकते। क्रोध रहेगा ही रहेगा। क्रोध ही की दुख पीड़ा व्याधियां चिंता झोरे भी तुहानू पकड़ लैणगे। अगर तुहाडी ये जिद होएगी भी मेरी हरेक उम्मीद ते हरेक बंदा खरा उतरे, मेरी पत्नी मेरी उम्मीदां ते खरी उतरे, मेरे बच्चे मेरी उम्मीदां ते खरे उतरन, ते तुसी कदी भी क्रोध तो निजात नहीं पा सकते। ये गल समझनी पैगी, सानू अपनियां उम्मीदां नू घटाना पैगा। और इस दे नाल ही ये सारी बख्शिश जिहड़ी है ये गुरु की रहमत तो बिना प्राप्त नहीं होती। पातशाह कहंदे काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इन ते आप छडावो, यह भेतर ते इनको डारो आपन निकट बुलावो। अरदास करिए भी सच्चे सतगुरु तेरा ही आसरा है, तू ही असल मायनिਆਂ ਦੇ अंदर सानू क्रोध तो निजात दिवा सकता है। निहते पंज जवान मैं गुर थापी दिती कंड जियो, कि जिहड़े पंज जवान सन उन्हां नूं मैं जित लिया। काम नूं जित लिया, क्रोध नूं जित लिया, लोभ नूं जित लिया। कदों? जदों मेरे गुरु ने मेरे सिर दे उपर हथ रख दिता, मेरी कंड ते हथ